नमस्कार दोस्तों। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसका हम नाम सुनते ही है तो हमें मौत नजर आने लगती है। हार्ट अटैक के जो 30% केसेस होते हैं वो सिर्फ उनकी मृत्यु इस कारण से हो जाती है कि वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। और जो अस्पताल पहुंचते भी हैं उनमें 7% का डेथ सब कुछ उपचार करने के बाद भी हो जाता है। तो यह सब कुछ हार्ट अटैक की गंभीरता को दर्शाता है और हार्ट अटैक के पेशेंट को जितनी जल्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए अर्थात समय के महत्व को दर्शाता है। दोस्तों, कई पेशेंट हमसे आकर पूछते हैं कि सर, यदि हम घर पर हो और हार्ट अटैक आ जाए तो ऐसा क्या करें कि हम सुरक्षित रूप से अस्पताल तक पहुंच जाए। दोस्तों, इस सवाल के जवाब देने से पहले हमें हार्ट के लक्षणों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको कोई गला दबा रहा है, दम घुटने जैसे लक्षण आ रहे हैं, अत्यधिक पसीना आ रहा है, आपके सारे कपड़े गीले हो गए हों, आपका शरीर ठंडा पड़ गया हो, और इन लक्षणों के साथ यदि आपको बाएं सीने में दर्द है, आपके बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, तो मान के चलिए कि यह हार्ट अटैक के लक्षण है। दोस्तों, यदि आपको घबराहट, बेचैनी, अत्यधिक पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ के साथ बाएं सीने में यदि दर्द नहीं हो रहा और यह दर्द गले से लगाकर नाभि तक कहीं पर भी हो रहा है, आपके हाथों में हो रहा है, कंधों में हो रहा है, पीठ पे हो रहा है, पेट में हो रहा है, तो भी यह हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको पेट में दर्द हो रहा है, छाती के बीच में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बार बार उल्टी आ रही है, चक्कर जैसे लक्षण आ रहे हैं, तो कृपया इसे एसिडिटी मानकर ना चले, यह भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। कई बार दोस्तों, पेशेंट जब एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो उसे घबराहट, पसीना आना जैसे और बेचैनी होना जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन यह अत्यधिक मात्रा में नहीं होते हैं। जब भी आप इसे सामान्य मानकर ना चले, अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। हो सकता है यह हार्ट का के लक्षण। दोस्तों, कुछ अटैक ऐसे भी होते हैं जिसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन घबराहट, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ आना, ऐसा लगना कि यार मेरी मृत्यु हो जाएगी, बहुत ज्यादा चक्कर आना और बेहोशी होना भी हो सकता है। तो इन लक्षणों का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप में हार्ट अटैक के लक्षण ही है या फिर आपके किसी घर के सदस्यों को हार्ट अटैक के लक्षण ही है, तो सबसे पहले आप एम्बुलेंस को फोन करें और एम्बुलेंस को फोन करने के बाद पेशेंट को इस पोजीशन में बिठाने की कोशिश करें। इसे नी चेस्ट पोजीशन या फिर डब्ल्यू पोजीशन भी कहा जाता है, फिटल पोजीशन भी कहा जाता है। इसमें हार्ट का जो थोरेसिक प्रेशर है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, वो बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इससे जो क्लोट होते हैं उसको थोड़ा सा हटने में मदद मिलती है। हो सकता है ये 1 से 2% हो, लेकिन इसमें समय खर्च ना करें। यदि आपकी एज ज्यादा है या फिर आपको घुटनों में परेशानी है, आपको घुटनों को मोड़ने में तकलीफ आते हैं, तो इसे ना करें। यदि आपके घर के सदस्य जिसमें हार्ट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यदि वह नीचेस्ट पोजीशन के लिए कंफर्ट नहीं है, तो उसे आराम से नीचे लेटा दे। हार्ट अटैक के 40% केसेस में ब्लड प्रेशर डाउन होता है, चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, बेहोशी होने का डर रहता है, गिरने का डर रहता है, तो पेशेंट को आप आराम से लेटा दीजिए और उसे समझाएं कि आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके घर से हॉस्पिटल बहुत करीब है और आप 5 से 10 मिनट में पहुंच सकते हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी ना करें, मरीज को हिलाए डुलाए नहीं, उसे चलाए फिराए नहीं और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि हार्ट अटैक के जो उपचार में समय का बहुत महत्व है। हर आधे घंटे लेट होने पर जो हार्ट अटैक के पेशेंट है उसकी मृत्यु दर 5 से 7% बढ़ जाती है। इसलिए कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप 5-10 मिनट में पहुंच सकते तो आप सिर्फ पेशेंट को चलाए फिराए नहीं, बस उसे आराम से या तो उठाकर अपने खुद के निजी वाहन से या एम्बुलेंस से हॉस्पिटल शिफ्ट करें। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपका घर से हॉस्पिटल पहुंचने में 15 मिनट या उससे अधिक का समय लग सकता है,
और यदि आपके घर में हार्ट अटैक की दवाइयाँ रखी तो जो इकोस्प्रिन नाम की टेबलेट होती है खून को पतला करने की 325 mg की, उसे चबाएं। चबाने पर यह ज़्यादा अच्छा असर करती है। यदि आपके पास क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम का टेबलेट रखा है तो आप इसे लें। इसी तरह से जो कोलेस्ट्रॉल को स्थिर करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो दवाई होती है एटोरवास्टेटिन, उसका 80 मिलीग्राम लें, या यदि ये ना हो और रोसुवास्टेटिन नाम की टेबलेट हो तो वह आप 40 मिलीग्राम ले सकते हैं। दोस्तों, आप में या फिर आपके किसी घर के सदस्य में ब्लीडिंग का कोई हिस्ट्री नहीं है तो आप क्लोपिडोग्रेल नाम की जो टेबलेट है उसे 600 मिलीग्राम भी ले सकते हैं। आजकल की जो स्टडीज आई है उनमें यह पाया गया है कि यदि आप इसे 600 मिलीग्राम में लेते हैं तो यह ज़्यादा अच्छे से असर करती है और इसका असर 2 घंटे में दिखाई देने लगता है। दोस्तों, खून को पतला करने वाली जो दवाइयाँ होती है जैसे इकोस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल, इनके साइड इफेक्ट भी है, जैसे ब्लीडिंग होना, एसिडिटी होना, पेट में छाले पड़ना। इसीलिए इसे आप तभी लें जब आपको लग रहा है कि यार हॉस्पिटल पहुंचने में मुझे 15 मिनट या उससे अधिक का समय लगेगा, तभी लें। यदि आप बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं तो कृपया इसे ना लें। खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टरों के निर्देशों का पालन करें। कई लोगों का यह मानना होता है कि जो हार्ट अटैक के लिए आवश्यक दवाइयाँ होती है उन्हें किट बनाकर रख लेते हैं और उन्हें यह लगता है कि यार ये दवाइयाँ जब भी हमें लगे कि हार्ट अटैक के लक्षण हैं तो हम इन्हें ले लेंगे तो ये जो ब्लॉकेज है यह ब्लॉकेज को खत्म कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जो ब्लॉकेज बन गए हैं उनको यह किसी भी तरह से नहीं खोलता है। हाँ, यह अवश्य है कि ये जो ब्लॉकेज है उसको स्थिर करता है और उसे फैलने या बढ़ाने से रोकता है। इसलिए जब भी अगर आपको ये लगता है कि बार बार आपको इस तरह से फोबिया हो गया है कि आपको लगता है कि यार ये हार्ट अटैक के सिम्टम है, तो बार बार इन दवाइयों को ना लें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, कई डॉक्टर मरीज को ये सलाह भी देते हैं कि जब भी आपको सीने में दर्द हो तो आप सोर्बिट्रेट नाम का टेबलेट जो 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम नाम से आता है या नाइट्रेट की दवाइयाँ हैं उसे आप जुबान के नीचे रख लें। दोस्तों, इन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी हैं। 40% जो हार्ट अटैक होते हैं उनमें बीपी फॉल होता है और जो राइट साइड का हार्ट अटैक होता है उसमें तो बीपी बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है। यदि इस स्थिति में आपको सीने में दर्द हो रहा है और आप ये दवाइयाँ अगर ले लेते हैं तो आपका जान जाने का खतरा होता है। तो इन दवाइयों को आप तभी लें जब आपके घर पे ब्लड प्रेशर का मशीन हो और उस मशीन से ब्लड प्रेशर आपका 130/90 से ज़्यादा आ रहा हो। उस कंडीशन में यह जरूर जो खून की नसें होती है उनको फैला देता है और उस कारण से सीने में जो दर्द होता है उसमें यह कमी लाता है और लाभदायक होता है। दोस्तों, यदि आपका मरीज बेहोश है, अनकॉन्शियस है, उसे कुछ भी शुद्ध नहीं है जो बोला जाता है, तो उस कंडीशन में आप किसी भी प्रकार की दवाइयां ना दें और ना ही पानी पिलाएं, क्योंकि ये यदि सांस नली में पहुंच जाएगा तो आपके पेशेंट है, आपके जो घर के सदस्य हैं, उसकी मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, यदि आपका मरीज बेहोश है, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, उसकी नाड़ी बहुत धीमी चल रही है या फिर वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा है जिसे गैस्पिंग कहा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप वो कार्डियक मसाज करें, जिसे कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन कहा जाता है। इसमें कार्डियक मसाज के साथ साथ में मुंह से सांस देने की प्रक्रिया होती है। यह आपको तब तक करना चाहिए जब तक कि आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाए या फिर कार्डियक एम्बुलेंस आपके घर ना पहुंच जाए। दोस्तों, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन जिसमें कार्डियक मसाज की जाती है, मुंह से श्वास दी जाती है, इस प्रक्रिया को जीवन दायिनी कहा जाता है, क्योंकि जब भी हार्ट काम करना बंद करता है तो 3 मिनट के अंदर ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और ऐसे में व्यक्ति कोमा में चला जाता है, जिससे उसकी मृत्यु होना निश्चित हो जाता है। तो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन के द्वारा हम मरीज की जान बचा सकते हैं। जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है या फिर कार्डियक एम्बुलेंस में पहुंचता है तो वहाँ डिफिब्रिलेशन मशीन रखी होती है, उससे शॉक दिया जाता है और फिर हार्ट पुनः अपना कार्य शुरू कर देता है। तो यह एक जीवनदायिनी प्रक्रिया है। मैं इसका वीडियो बनाऊंगा कि यह आप घर पर कैसे कर सकते हैं, तो यह जरूर आप देखिएगा और इसे जरूर सीखिएगा। दोस्तों, कुल बताने का सार यह है कि आप एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, एटोरवास्टेटिन या रोसुवास्टेटिन का जो किट है
वह अपने पास रखें। यदि आपका हॉस्पिटल 15 मिनट या उससे अधिक की दूरी पर है तो ही इन दवाइयों का उपयोग करें, तब यह लाभदायक होगी। लेकिन यदि 15 मिनट से कम का समय पर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और अगर यह हार्ट अटैक का केस नहीं हुआ तो इन दवाइयों को लेने से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। यदि आपका पेशेंट बेहोश है तो आपको जो कार्डियक मसाज है और जो मुंह से सांस लेने की प्रक्रिया होती है, देने की प्रक्रिया होती है, वह आपको आनी चाहिए। जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर्स के निर्देशों का पालन करें। यह आपकी जान बचाने में आपकी बहुत मदद करेगा। आप खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।